नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी आर चौधरी आपकी अपनी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीएससी विद गुदड़ राम में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक अध्ययन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये है वो हमारे अतीत भाग फर्स्ट से और कक्षा 6 की बुक से हैं। तो प्रारंभिक मानव सभ्यता में मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल को उपजाना आरंभ किया? वो थी मूंग और जौ। गंगा नदी के दक्षिण में प्राचीन क्षेत्र वर्तमान में बिहार राज्य प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? मगध नाम से। सिंधु के पूर्व वाला क्षेत्र जिसे हम वर्तमान हमारा देश भारत कहते हैं को इंडस नाम से संबोधित किसने किया? यूनानियों ने। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण स्थल ब्रुज होम वर्तमान में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो है जम्मू कश्मीर में। अब दोस्तों, ये है श्रीनगर है, वो श्रीनगर यहाँ से गर्त आवास के गड्ढे प्राप्त हुए हैं, यानी गर्त आवास कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ब्रुज होम, जो कहाँ पे है? श्रीनगर में। अगला है, सबसे प्रारंभिक सैंधवकालीन नगर किसे माना जाता है या सर्वप्रथम खोजा गया सैंधवकालीन नगर? हड़प्पा है, और हड़प्पा का नाम है वो जॉन मार्शल द्वारा 1921 में दिया गया। सिंधु सभ्यता के वे प्रमुख नगर जहाँ पर धार्मिक कर्मकांड से संबंधित अग्निकुंड व हवन वेदिकाएँ प्राप्त हुई है, तो राखीगढ़ है, बनवाली है, कालीबंगा है और लोथल है। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? अग्निकुंड व हवन वेदिकाएँ। अब दोस्तों, अगला है, सिंधु सभ्यता का वे नगर जहाँ से संभवतः 7000 वर्ष पहले कपास की खेती आरंभ हुई थी, तो मेहरगढ़ वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। वो 7000 वर्ष पहले कपास की खेती शुरू हुई थी। सिंधु सभ्यता का आकार पूछा जाए तो त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख केंद्रों के बारे में हम देखें, हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो दयाराम साहनी द्वारा 1921 में हुई थी, वर्तमान ये पाकिस्तान में है। और दोस्तों, खुदाई है वो खुदाई में कुछ अवशेष मिले हैं, उनमें कब्रिस्तान R37 भी मिला है। मोहनजोदड़ो इनकी खुदाई है, और इसकी खुदाई रखलदास बनर्जी ने की थी, और ये पाकिस्तान में है। और इसका शाब्दिक अर्थ मोहनजोदड़ो का मुर्दों का टीला। इस पर 7 बार उत्खनन और पतन हुआ, यानी इसका 7 बार उत्थान व पतन हुआ। विशाल स्नानागार व अनानागार यहाँ पर प्राप्त हुए। चुनुजड़ो NG मजूमदार द्वारा पाकिस्तान में स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक नगरी जूकर व जाकर संस्कृति के साक्षी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जूकर व जाकर संस्कृति के साक्षी कहाँ पर मिला है? चुनुजड़ो, एकमात्र स्थल जहाँ पर दुर्ग नहीं मिला है। लोथल है SR राव द्वारा, और ये किस नदी पर है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गुजरात में है, और बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं और चावल के प्रथम साक्ष्य सुरकोटड़ा जगपति जोशी द्वारा, और गुजरात में घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष द्वारा हनुमानगढ़ में। काले रंग की चूड़ियाँ, इसका अर्थ है कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। जुते हुए खेतों के साक्ष्य 7 आयताकार अग्नि वेदिकाएँ, सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को किसने कहा था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। धोलावीरा जिसकी खोज है वो जगपति जोशी द्वारा की गई थी, और गुजरात में विशाल जलाशय के लिए प्रसिद्ध है। खेल मैदान नगर के 3 भाग है, दुर्ग, टीला वे टीले के नीचे। तो कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जिसे 3 भागों में बांटा गया है। अगला है, सभ्यता का सबसे लंबा 17 अक्षरों वाला लेख प्राप्त हुआ है। 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया है। अगला है, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे विशाल नगर क्षेत्रफल में है वो राखीगढ़ है। अब दोस्तों, सिंधु सभ्यता की विशेषताएं पूछी जाए, RS मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, तो एक तो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, दूसरी नगरीय सभ्यता है, एक नगर नियोजन भी इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। जल निकास प्रणाली, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से, जबकि सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई। मोहर सेल कड़ी पत्थर से बनी होती थी। माप तोल के बाट है वो कालीबंगा और चुनुजड़ो से मिले हैं। मात्र देवी शिव पूजा के भी संकेत यहाँ से मिले हैं। अब दोस्तों, ये आप देखो, ये सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर, दक्षिण और पश्चिम पूर्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे उत्तरी बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो है मांडा। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे स्थित है। इधर पूर्व की ओर देखें तो आलमगीरपुर है, यूपी में है, और हिडन नदी के किनारे स्थित है। अगला है, दक्षिणी है वो देमाबाद महाराष्ट्र है,
और परवरा नदी के किनारे स्थित है। पश्चिमी कहते हैं तो शुक्कागोडोर पाकिस्तान में, दासक नदी के किनारे। मानव ने कृषि करना सीखा, कब सीखा था, किस काल में? नवपाषाण काल में। सिंधु सभ्यता के निवासी अपने दैनिक जीवन के उपयोग के लिए तांबा किस राज्य से आयात करते थे? खेतड़ी, राजस्थान से। ऋग्वेदिक कालीन प्रमुख 3 देवताओं के नाम? अग्नि, इंद्र और सोम। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद मूलतः किस भाषा में? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत में। अब दोस्तों कुछ वेद दे रखे हैं, तो ऋग्वेद का उपवेद है वो आयुर्वेद है, और यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गांधर्व है, और अथर्व का शिल्प है। ऋग्वेद के जो पुरोहित हैं, जो श्लोक वगैरह बोले, उनको क्या कहते हैं? होर्त या होता कहा जाता है। गायत्री मंत्र कहाँ से मिलता है? तो ऋग्वेद के जो 10 मंडल हैं उसमें तृतीय मंडल में मिलता है, और इसकी गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र द्वारा की गई थी। यजुर्वेद है, इसका उपवेद धनुर्वेद है, और इसे अदर्व्यू कहा गया है। अदर्व्यू जो पुरोहित होता है, वो जो इनका गान करता है, पाठ करता है, उसे कहा जाता है अदर्व्यू। एकमात्र वेद जो गद्य व पद्य शैली में, यानी जिसे क्या कहते हैं, जो गद्य व पद्य शैली में कहा जाता है, उसे चंपू शैली कहा जाता है। सामवेद है तो गांधर्वेद, और उद्गाता, इसे जो पुरोहित है जो इनका श्लोकों का पाठ करता है उसे कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक या भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ है। अथर्ववेद शिल्पवेद इसका उपवेद है। वर्ग में सभी पुरोहितों की निरीक्षक और औषधि विज्ञान तंत्र मंत्र से संबंधित यह वेद है। अगला हिंदू धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है, और 10 मंडल 1028 सूक्त है। देवताओं की स्तुति करने का स्रोत यहाँ पर प्रधानता पाई जाती है। अब दोस्तों प्राचीन पांडुलिपियों में किस वृक्ष की छाल पर लिखी जाती थी? तो बृज वृक्ष की, यानी ताड़ वृक्ष की। मौर्य साम्राज्य संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर ने किस व्यक्ति को अपना राजदूत बनाकर भेजा था? मेगास्थनीज को। वह प्रथम मौर्य शासक जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की? अशोक ने ईरान के शासक दारा से ये शिक्षा ग्रहण की थी। प्राचीन समय में उत्तर भारत का वाराणसी शहर, दक्षिण भारत का मदुरै शहर मुख्यतः किस उद्योग के लिए? वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तमिल का प्राचीन साहित्य है वो संगम साहित्य कहलाता है। जातक ग्रंथों में बौद्ध के पूर्व जन्म की कथाएँ मिलती है। अगला है प्राचीन भारत का वे नगर जो मूर्ति कला का सबसे बड़ा बेहतरीन केंद्र था और धार्मिक केंद्र भी, मथुरा। कवि हरिसेन द्वारा रचित इलाहाबाद प्रेसी, प्राग प्रेसी कहते हैं, जिसे हम गुप्त शासक के बारे में जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त के बारे में। गुप्त शासक समुद्रगुप्त के आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया? 9 शासकों को। तो ये शासकों के नाम दे रखे हैं, आप इन्हें याद रखें। समुद्रगुप्त की दक्षिणी भारत के 12 शासकों के प्रतिनिधि थी, वो थी ग्रहणों, मोक्ष, अनुग्रह की नीति। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला है विक्रम संवत का आरंभ 57 ईसा पूर्व में। अगला है शक संवत 78 में, गुप्त संवत 319 में, और अंतर देखें दोनों में तो 241 का। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में, और शक संवत 78, और बाकी अंतर देखें तो इसमें कितना है? 135 का ईस्वी। हर्ष चरित्र के लेखक कौन हैं और ये किस भाषा में? तो बाणभट्ट और संस्कृत भाषा में। बाणभट्ट की अन्य रचनाएं कादम्बरी संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है। वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन किस चालुक्य राजा से पराजित हुए? पुलकेशिन द्वितीय से। वातापी का चालुक्य शासक था। नर्मदा नदी के तट पर युद्ध लड़ा गया। कांचीपुरम है और पल्लव वंश की राजधानी थी। दरबारी कवि रवि कीर्ति है वो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे और अहलोल अभिलेख के रचयिता। संधि विग्रह किस विषय का मंत्री था? तो युद्ध व शांति का। नगरम का अर्थ है व्यापारियों के एक संगठन का नाम। अभिज्ञान शकुंतलम है कालिदास। हड़प्पावासी है कांस्य युग से संबंधित है। मेहरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने वर्णित किया? चंद्र द्वारा। तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई के लेखक शीतले सतनार माने जाते हैं। पहला है भारतीय इतिहास का स्वर्ण है वो गुप्त काल को। भारतीयों को अनादिकाल से लोहे की गलाने की कला का ज्ञान था, विल्सन ने कहा है। भारत में ढाका की मलमल किस नाम से बिकती थी? तो वो है गंगेतिका के नाम से ढाका की मलमल बिकती थी। फाइयान है उसकी रचना है फोकाओकी।
चीनी यात्री किस शासन के? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकु को हराकर कौन सी उपाधि धारण की? सकारी की उपाधि। बौद्ध धर्म की गीता किसे कहा जाता है? दंपत को। गंगे कौंड की उपाधि है और राजेंद्र फर्स्ट ने धारण की थी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे हमारा पर्यावरण से संबंधित कक्षा 6 की बुक से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।